स्वप्निल, देखिए बड़ी खबर है जयपुर से। आरटीएच पर घमासान जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, रेसिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेसिडेंट्स का एक धड़ा आज से काम पर लौटने वाला है। आज सुबह 8 बजे से रेसिडेंट्स का ये धड़ा काम पर लौट आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए वैसे तो मेजॉरिटी में जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल पूर्व में ही समाप्त कर ली थी। जो उनका समर्थन था निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स को, उससे उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे थे, लेकिन एक धड़ा था जो अब भी प्रदर्शनरत था, हड़ताल पर था और जानकारी मिल रही है कि अब वो भी काम पर लौट आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से ये बड़ी खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? एकाएक ये धड़ा वापस काम पर लौट रहा है, कुछ खास कारण, कुछ बैठक हुई? जी बिल्कुल, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों ने इनकी समझाइश की कि इस आंदोलन में जिस प्रकार से लगातार ये लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, इसके कारण इनका शैक्षणिक कार्य और कई तरह के कार्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए से इनको काम पर लौट जाना चाहिए। ये अगर चाहे तो नैतिक रूप से जो है वो समर्थन दे सकते हैं इस आंदोलन को, लेकिन काम पर लौटना इसलिए आपसे जरूरी क्योंकि उनके शैक्षणिक कार्य जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है और इसका इनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद जो है वो जो धड़ा काम पर नहीं लौट रहा था उनके बीच में आपस में वार्ता हुई और उसके बाद जो है वो कल जो है ये निर्णय ले लिया गया कि आज सुबह 8 बजे से ये लोग काम पर लौटेंगे। हालांकि निजी डॉक्टर्स का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और तमाम जो डॉक्टर्स के जो संगठन है उन्हें वो लोग जो है वो इन्हें समर्थन जो है वो लगातार दे रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सरकारी जो डॉक्टर्स हैं अब उनको साथ जो है वो सड़कों पर नहीं मिल पा रहा है। जी, तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं मोटे तौर पर लगभग जो स्थितियां हैं चिकित्सा व्यवस्था को लेकर वो आज से सुधरेंगी। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी कॉलेज हो या फिर सरकारी अस्पताल का कोई भी डॉक्टर जो है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है और तमाम लोग जो है वो काम पर लौट आए, चाहे मेडिकल टीचर्स की बात हो, चाहे सेवारत डॉक्टर्स की बात हो। और अब रेजिडेंट का जो धड़ा जो पिछले दिनों मानने के लिए तैयार नहीं था वो भी अब वो मान चुका है और सरकारी कॉलेजों में अब किसी प्रकार से कार्य प्रभावित जो है वो नहीं होने वाला है। जी, लेकिन रेसिडेंट्स में इस तरह की दो फाड़ थी क्यों? जी बिल्कुल, देखिए जो जार्ड थी, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी, उसकी सरकार से वार्ता हुई थी और वो लोग जो है वो अचानक काम पर लौट आए थे। तो इसका ये कहना था कि चूंकि हड़ताल इस लिहाज से की गई थी कि निजी डॉक्टर्स के साथ जो मारपीट या कह सकते हैं कि बल प्रयोग पुलिस द्वारा किया गया, उसको चलते जो है वो हड़ताल जो है की गई थी और उस पर जो है वो बातचीत नहीं है। और दूसरी बातों पर सहमति बनने के बाद जो है वो जाट ने वापस आने की घोषणा कैसे कर दी, इस बात पर जो है वो रेजिडेंट में नाराजगी जो है वो थी और उसी के चलते वे लोग काम पर नहीं आ रहे थे। लेकिन कल रात को जो है वो मेडिकल कॉलेज के जो तमाम अधिकारी उन्होंने उनकी समझाइश की क्योंकि इनका शैक्षणिक कार्य लगातार 15 दिन से जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो पैदा कर सकता है। इनके तमाम जो रिसर्च है या फिर पढ़ाई है, वाइवा है या जो अस्पताल में इनको जो कुछ सीखने को मिलता है वो सब काम जो है वो प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। जी सौरभ, आप मेरे साथ बने रहें, एक और खबर है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए ये बड़ी खबर भी सुन लीजिए। एक तरफ रेसिडेंट्स का एक धड़ा जो आंदोलनरत था वो काम पर लौटने वाला है और इधर आरटीएच के खिलाफ निजी डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है। 4 अप्रैल को फिर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। देखिए 27 मार्च से भी ज्यादा भीड़ जुटाने की कवायद में निजी डॉक्टर्स जुटे हैं। देखिए उन्होंने जन समर्थन के लिए रैली भी निकाली थी और अपनी तरफ से जन जागरूकता के प्रयास भी किए हैं और अब दावा कर रहे हैं कि 27 मार्च को जो भीड़ जुटाई थी उससे ज्यादा बड़ी भीड़ जुटा लेंगे।
हालांकि इस तरफ सरकार का स्टैंड क्लियर है, वो आरटीएच पर अपने कदम नहीं खींचेगी, ये वो साफ कर चुकी है। हाँ, अगर किसी तरह के संशोधन की बात होती है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है, लेकिन निजी डॉक्टर्स, कुछ लोग हालांकि संशोधन की बात पर सहमत जरूर हैं, लेकिन अधिकतर का कहना यही है कि आरटीएच वापसी तक इनका प्रदर्शन चलता रहेगा। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि 27 मार्च का जो प्रदर्शन था उससे भी ज्यादा संख्या, यानी इनका ये दावा है कि 4 अप्रैल 4 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, जिसमें ना सिर्फ निजी डॉक्टर्स होंगे बल्कि सरकारी डॉक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा रेजिडेंट भी शामिल हो सकते हैं, इनके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और इनका जो निजी अस्पतालों का जो स्टाफ है, वे तमाम लोग अपने परिजनों के साथ जो है वो इस जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होंगे। ये प्रस्तावित अभी कार्यक्रम है, इन्होंने अधिकृत रूप से घोषणा जो है वो नहीं की, तैयारियां जो है वो जरूर उनके द्वारा की जा रही है। देखिए, ये बात अब समझ से परे लग रही, क्योंकि जिस प्रकार से पहले नो आरटीएच, फिर संशोधन, फिर बातचीत और फिर नो आरटीएच, संशोधन, बातचीत, इसी में ही पूरा ये आंदोलन जो है वो घूम रहा है। दोनों ही, चाहे सरकार हो या फिर जो निजी डॉक्टर्स हैं, वो अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री स्तर पर इस आरटीएच को लेकर बातचीत हो चुकी थी, उसके बाद अधिकारियों से मिले, फिर जो है वो संशोधन जो इन्होंने जो कहा वो मान लिए गए, उसके बाद फिर से आंदोलन करते हैं। अब जब मुख्य सचिव स्तर पर इनकी बातचीत हो चुकी थी, फिर ये उससे नीचे लेवल यानी एसीएस और अन्य अधिकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। तो अभी कुछ भी जो जिस प्रकार का ये आंदोलन चल रहा है, डॉक्टर्स जो है वो या तो समझना नहीं चाह रहे या फिर समझना की कोशिश जो है वो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये आंदोलन जो है वो लगातार लंबा खींचता हुआ जा रहा है। और यही कारण है कि अब कल जो है वो बड़े प्रदर्शन की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। देखिए, कुछ डॉक्टर चाह रहे हैं कि इसमें संशोधन हो जाए, जो बिंदु है, जो पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो निकाल दिया जाए, और कुछ चाहते हैं कि नो आरटीएच, क्योंकि आरटीएच आने से उनको ऐसा लगता है कि उनके आजीविका पर आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये लगातार कंफ्यूजन की स्थिति है, और कंफ्यूजन की स्थिति में आंदोलन जो है वो लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें सौरभ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और आरटीएच बिल